राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी जो स्पीच है श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की 30/11/2023, गलत आसक्तियों का नाश और सुख सिंधु से प्रेम कैसे हो। तो इस प्रवचन में सबसे बड़ा जो कैचिंग पॉइंट समझ में आया मुझे वो है रसिकों का संग। तो यहाँ श्री महाराज जी शुरू में ही बता रहे हैं कि श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी बता रहे हैं कि जिनका जीवन वृंदावन हो चुका है उनके लिए श्री जी सुलभ हैं, ये तो स्पष्ट है। पर यहाँ बता रहे हैं कि जिनका जीवन वृंदावन है ऐसे महाभाग भगवत अनुराग में डूबे हुए जो रसिक जन हैं, वो जिनका जीवन बन गए हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कल के प्रवचन से जो पॉइंट हमने पकड़ा वो है वृंदावन धाम वास, जिससे हमको मरने के बाद हमारी राधा रानी की सेवा की प्राप्ति तो हो जाएंगी। पर लेकिन अगर आप और जैसे मैंने ही उसको थोड़ा सा चिंतन किया तो मुझे ये समझ में हुआ कि अरे हाँ, हमको मरने के बाद तो प्राप्ति होंगी, लेकिन तब तक क्या? तब तक मानो कि मैं वृंदावन में जी रही हूँ, लेकिन वही राग द्वेष काम क्रोध, ये जो बड़े बड़े शत्रु हैं उनके साथ हमको हमेशा लड़ना पड़ेगा। तो ये जीवन जो है वो हम अपने आप में ही सह नहीं पाएंगे। हमको लगेगा कि क्या यार, हम धामवास कर रहे हैं और हम जो हैं वो इतना मोह माया में फंसे हुए हैं और इस तरीके से हमारा क्या होगा। तो पूरा जीवन जो है वो हमारा इतना विचलित हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए श्री महाराज जी के आज का प्रवचन का जो दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है रसिकों का संग। आगे हम उसको थोड़ा सा विस्तार से लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको एकदम क्लियर है कि वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम धाम में रह रहे हैं और धाम में रहने के साथ ही हमको प्रियतम की सेवा का भी अगर अवसर प्राप्त हो जाए, चाहे प्रत्यक्ष सेवा चाहे तो मानसी सेवा, तो भी हमारा जो है प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण जो है वो प्रेम में डूबेगा और अंत में तो डूबेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आगे हम सुनते हैं श्री महाराज जी क्या बताते हैं। तो श्री महाराज जी बता रहे हैं कि भगवत प्रेमी महात्माओं में प्रीति होना ये बड़ी दुर्लभ बात है, क्योंकि वो हमारे जैसे शरीर वाले दिखते हैं, हमारे जैसी भाषा भी होती हैं और हमारे जैसी उनकी प्राकृतिक चेष्टाएं भी हमको दिखती हैं। तो इसलिए हमारा उनमें महत्व बुद्धि का होना और भगवत बुद्धि का होना ये लगभग जो है वो असंभव हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा कठिन काम हो जाता है। और जब तक हमारा लक्ष्य जो है वो प्रियतम की सेवा प्राप्ति ना हो, प्रियतम की प्राप्ति ना हो, तब तक रसिक जन भगवत प्रेमी महात्माओं को हम अपने जीवन में उनका महत्व मान लें, ये भी बहुत कठिन है। क्योंकि हमारी जहाँ पे आसक्ति होती है वही हमारा जीवन होता है। जैसे कि कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारी धन दौलत मान प्रतिष्ठा जो कुछ भी है, जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा आसक्ति होती है, हमको लगता है कि वही हमारा जीवन है। अगर वो हमारे साथ नहीं रहा या वो हमको नहीं मिला या वो हमारे पास नहीं है तो हम मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि देखिए, संबंध का निर्वाह करना प्रभु को ही आता है। एक बार हम अगर हृदय से प्रभु को शरणागत हो जाएं, प्रभु की शरण में चले जाएं, तो वो हमें रसिक संग दे देते हैं। रसिक संग मिला कि सीधे समस्त मोहजाल शास्त्र जाल से विलग करके प्रेम फांस में फांस देते हैं। रे मन रसिक संग बिन रंच न उपजे प्रेम। यदि रसिक महापुरुष का संग न हो तो चाहे जितना पढ़ लो या सुन लो, ये प्रेम लक्षणा भक्ति उदय नहीं होती हैं। चाहे जितनी भी साधना कर लीजिए, इससे आपको फल मिल जाएगा लोकांतर का, परंतु प्रेम जो है वो नहीं उपजेगा।
बिना प्रेम के मन को रोका नहीं जा सकता। मन पंगु हो जाता है, फिर इसमें शक्ति नहीं रह जाती कि ये प्रिया लाल उनके रूप, उनकी लीला से, धाम से, सेवा से एक क्षण भी विलग हो पाए। त्रपित न मानत नैन कुंज रंध्र अवलोकी। श्री महाराज जी बोलते हैं कि अद्भुत सुख, कहाँ जाएगा मन? क्योंकि बहुत जन्मों से कोई प्यासा हो और ओस के कणों से उसको चाट कर अपनी प्यास बुझाने के लिए वो चाह रहा हो और उसको अचानक से सुख सिंधु परमात्मा का अमृत ही प्राप्त हो जाए। तो ये जो है सुख सिंधु परमात्मा के अवगाहन करने का जो अवसर है, तो वो बस भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन की आधीनता से मिलता है। उनकी आज्ञा पर जीवन समर्पित कर देना, वचन आधीन सदा रहे। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, कहत सुनत बहु तक दिन बीते, भक्ति न मन में आई। श्याम कृपा बिनु साधु संग बिनु, कही कौने रति पाई। रति माने प्रेम। आप बहुत प्रवचन सुन रहे हैं और आप जो है वो प्रवचन कर भी रहे हैं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं मिला तो हृदय में रंचक मात्र भी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। ये आंतरिक विषय है। प्रवचन को सुनकर नहीं, उसका मनन और आचरण करने से होता है। और मनन और आचरण करने का सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा के संग से मिलता है। अभी हम ये कहेंगे कि जी हमको तो पता ही नहीं है कि वास्तव में जो है वो भगवत प्रेमी महात्मा कौन है, तो इसके लिए भी आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि आप अपने जो भी इष्ट हैं, आपके उन ठाकुर जी से, आपके उन प्रियालाल से आप प्रार्थना कीजिए आर्त भाव से कि वैसे महात्मा का, वैसे रसिक का संग जो है वो आपको करवा दें। तो वे बहुत 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 करुणानिधि हैं, अकारण करुणा वरुणालय कृपा सिंधु हैं। वो आपको ऐसा संग जरूर दिला देंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस बात को हम बार बार मनन करें और उसको जो है वो जीवन में उतारने का प्रयास हम सब करें, तो हमारा काम बहुत ही जल्दी बनेगा। और जल्दी ही नहीं, साथ में हमको उसको एंजॉय भी करना है। एंजॉय करने का मतलब है, मुझे हमेशा से लगता है कि साधना जो है वो कभी बोरिंग नहीं होती है। साधना जो है, साधना अवस्था से ही साधक को उसमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। वो हमेशा अंदर से प्रसन्न रहता है। तो वो किस तरीके से वो प्रसन्न रहेगा, इन्हीं सारी चीज़ों को हम जीवन में उतारेंगे, तब हम ऐसा कर पाएंगे, तब हमारा ऐसा फीलिंग में आ भी जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस प्रवचन के हम पॉइंट को जो है यहाँ पे विराम देते हैं। कल की एक नई स्पीच के साथ और नए पॉइंट के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।